यहाँ की जो सरकार है जिसने दिल्ली में दंगे कराए, जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और त्रिपुरा में भी दंगे कराए जा रहे हैं इसी के पर्पज से, तो इस सरकार के खिलाफ आज सारे छात्रों को, सारे महिलाओं को, सारे जितने भी आवाम है उसको उतरने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से जो त्रिपुरा में हो रहा है वो आप सब ने देखा है, हम सबके सामने हो रहा है। और वहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद है, वहाँ पे जो बजरंग दल है, वहाँ पे जो फिरका परस्त तत्व है, जो आरएसएस और बीजेपी है, वो ये कह रहा है कि वहाँ पे हिंसा हम कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटी है उसमें उसके ऊपर वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे क्योंकि सांप्रदायिकता हो रही है इसीलिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता कहीं भी हो, हम उसके पूरे पुरजोर खिलाफ है। पर आप देखिए बांग्लादेश में जब सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है तो वहाँ पे एक बड़ा तबका सड़कों पे उतर के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। वहाँ पे सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, लोगों को जेल में डाला गया है। वहाँ पे बात ये भी हुई है कि वापस उनका जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता जो है उसे वापस लाया जाए। पर यहाँ पे हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो बार बार ट्वीट करते हैं, रोज एक किसी नए चीज़ पे ट्वीट करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी को कुछ विश करना होता है, हर चीज़ पे एक ट्वीट होता है। पर जब इसी देश के एक राज्य में पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से जब लोगों की जान खतरे में है, जब वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर रोज अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, महिलाओं को मोलेस्ट किया जा रहा है, तब वहाँ पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, उनके ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं आता है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का विचारधारा एक सांप्रदायिक विचारधारा है, एक हिंदू राष्ट्र का विचारधारा है। और इसीलिए जब आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटेस्ट हिंदुत्व के खिलाफ है, हमारा प्रोटेस्ट सेकुलरिज्म के लिए है। और साथ साथ एक बात को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा में आने वाले समय में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाला है। कहीं ना कहीं इसी कारण से आज वहाँ पे इस तरीके का सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है, इस तरीके से फिरका परस्त तत्वों को खुली छूट दी जा रही है। और हम लोग इसका पूरे कड़े से कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो भाजपा करती आ रही है, जो वो बाबरी मस्जिद के समय से कर रही है, जो 92 से कर रही है, आज देश का समाज समझ चुका है कि इस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से चाहे आप चुनाव जीत ले, पर इसको और इस ढकोसले को आज हम सहन नहीं करने वाले हैं। और साथ साथ बात जब हम त्रिपुरा की कर रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि कर्नाटक में भी, जहाँ पे पिछले 30 दिनों से, पिछले एक महीने में 30 घटनाएं होती है सांप्रदायिक हिंसा की। कहीं पे लव जिहाद के धोखे के नाम पे, ढकोसले के नाम पे लोगों को मारा जाता है, कहीं पे कुछ व्हाट्सएप पे वायरल मैसेज डाल के लिंच किया जा रहा है, कहीं कुछ और कारण बताए किया जा रहा है। ये जो यूपी मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है पॉलिटिक्स का, जो नरेंद्र मोदी आज पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं, इस मॉडल के खिलाफ आज हम JNUSU है, आज इस देश का छात्र है और साथ ही साथ देश का समाज भी हमारे साथ जुड़ेगा। इसके बारे में हमें पूरा इसका एक उम्मीद है। तो आने वाले समय में चाहे यूपी में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, जहाँ भी सांप्रदायिकता के नाम पे ध्रुवीकरण की राजनीति की जाएगी,
जहाँ भी हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी, और चाहे त्रिपुरा में जहाँ पे अभी इस घटना का जो बांग्लादेश में हुआ और जो अभी हिंसा की जा रही है उसके तहत एनआरसी को लेके एक भावना को भड़काया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं, चाहे ये एनआरसी को लाने की फिर से अगर कोशिश हुई तो हम लोग पूरे पुरजोर से सड़कों पे उतरेंगे। हम लोग इसका जैसे विरोध किए थे वैसे फिर विरोध करेंगे। इसी बात से अपना बात खत्म करूंगा। शुक्रिया, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को मेरे संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम पेश करना चाहूँगी। साथियों, आज जेएनयू-एसयू की तरफ से हम इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं और इसी नारे के साथ इकट्ठा हुए हैं कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, सांप्रदायिकता यहाँ पे भी नहीं चलेगी और वहाँ पे भी नहीं चलेगी। ये सांप्रदायिकता की जो सरकार है, ये जो सरकार है जो हिंदू मुस्लिम करके आज पावर के अंदर आई है, ये मोदी शाह की जो सरकार है जिसने दिल्ली में दंगे कराए, जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और त्रिपुरा में भी दंगे कराए जा रहे हैं इसी के पर्पज़ से। तो इस सरकार के खिलाफ आज सारे छात्रों को, सारे महिलाओं को, सारे जितने भी आवाम है उसको उतरने की ज़रूरत है और पुरजोर तरीके से बोलने की ज़रूरत है कि ये दंगाइयों की सरकार जो आज पावर में बैठी है इसको हटाना है और इसके लिए हमको सबको साथ में उतर के करना पड़ेगा। साथियों, अभी हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में जिस तरीके का अभी एक कम्युनल पोलराइजेशन किया गया, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के उतरकर छात्रों ने ये किया कि हम ये सब नहीं सहेंगे इस देश के अंदर और सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा। जितना भी माइनॉरिटी राइट्स का जो हनन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा और ये करते हुए स्टूडेंट्स, छात्र जो है सड़क पे उतरे तो सरकार को फोर्स होकर करना पड़ा, जो है उनको एक्शन लेना पड़ा। एंड सिमिलरली इन इंडिया वी सी कि त्रिपुरा पे जो इतना कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, इतने माइनॉरिटी राइट्स का हनन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, खास करके जब दंगों का सिचुएशन होता है तो वी नो कि क्या हालत होती है महिलाओं की और बच्चों की और मार्जिनलाइज सेक्शन में से आने वाले लोगों की। इन दंगों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, दंगों की आड़ में उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है और इसी सेक्शन का सबसे ज़्यादा जो है प्रताड़ना होता है इस तरीके के सिचुएशंस में। और उसके लिए इस देश के अंदर पूरी चुप्पी साधे हुए है, ना जो है टीवी न्यूज़ में कोई बात हो रही है, ना किसी भी नेता के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है आज। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो तमाम तरीके के इश्यूज़ पे अपनी बात रखते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस देश का नागरिक है, उसको उतर के रोड पे आके बोलना पड़ेगा कि यहाँ सांप्रदायिकता जो है इस देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आप जो ये हिंदू मुसलमान को बांटकर अपने पावर को कंसोलिडेट करने का पॉलिटिक्स करते हैं, इस पॉलिटिक्स को सरेआम, खुलेआम रिजेक्ट और एक्सपोज करने की ज़रूरत है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो त्रिपुरा में हो। और इसी बात को बोलते हुए मैं एक ये नारा जो है ये बुलंद करना चाहूँगी कि भारत हो या बांग्लादेश, होना पड़ेगा धर्मनिरपेक्ष। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोगों को त्रिपुरा में लेकर जो आप लोगों की मांगे हैं कि वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो हो रही है, 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, अब आगे क्या चाहते हैं? देखिए, हमें भी पता है कि इस देश में कार्रवाई किस तरह से होती है। हमने दिल्ली के दंगों का एग्जाम्पल देखा है कि कार्रवाई के नाम पर इन्होंने और जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो ऑप्रेस हो रहा है, जिनके ऊपर दंगे करवाए जा रहे हैं, उन्हीं सेक्शन को दबाया। आपने देखा होगा किस तरह से फुटेजेस दिल्ली में भी दंगों के लीक हुए हैं कि पुलिस जो है लोगों को मार कर बोल रही है कि आप राष्ट्रगान गाइए, और इस तरह से जिस तरह से वो क्रिएट किया गया उसी तरह से त्रिपुरा में भी आज वो कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और जब भी दंगों का सिचुएशन होता है, वी नो हु सफर्स लॉट। सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो सफ़र करते हैं। और आज जिस तरह से त्रिपुरा के अंदर जो है मस्जिदों को जलाया जा रहा है, एक पूरा केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इन्फॉर्मेशन लैप्स हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि जो है मीडिया उस पर बात नहीं रख रही है और आपके पूरे जो है सरकार चुप्पी बांधे बैठा है। तो इसके खिलाफ जो है स्टूडेंट्स को उतर के एकदम सरेआम बोलने की ज़रूरत है। आज भी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से पुलिस ने जो हमें मार्च नहीं करने दिया और यहीं पे जहाँ से हमने मार्च शुरू किया यहीं पे रोक दिया। तो ये सब यही दिखाता है कि आज आप इस देश में स्टूडेंट्स को अपना बात रखने नहीं दे रहे हैं। जो लोग मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं उसको आप